नमस्ते, मेरा नाम तुंगतुंग ग्यादी, चेयरमैन JIC जॉइंट इंटरिम कमेटी NSC रोड सेजूसा Pake via Itacola. So on 12th October we have submitted a memorandum to Chief Engineer for a long pending road project NSC road. So इसमें जो हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था, मेमोरेंडम में हम लोग ये चीफ इंजीनियर को हम लोग ये लिखा है कि ये इशू अभी 2020 मार्च में ये टेन्यूर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सटेंशन मिला है, तो अभी तक ये रोड कंटिन्यू वर्क नहीं हो रहा। तो इससे ये सिलसिले में हम चीफ इंजीनियर को मेमोरेंडम लिखा है कि आप ये इशू में इंटरवेन कीजिए, जल्द से जल्द ये रोड शुरू होना है। और ये रोड शुरू होने के लिए भी हम लोग जॉइंट इंटरिम कमेटी एक समय दिया है, बिफोर 25 अक्टूबर तक अगर ये रोड शुरू नहीं करता है तो हम लोग जॉइंट इंटरिम कमेटी और पब्लिक ऑफ पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट विल गो फॉर ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट। हम कुछ ये आप लोग को हाईलाइट करना चाहेगा, ये रोड पाके केसंग सेजूसा इताकोला ये एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग के वो है प्रोजेक्ट है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये एक लाइफलाइन है सेजूसा पाके केसंग के लिए, पीपल्स के लिए। ये रोड स्टार्ट हुआ था सिंस 1977 फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट, लेकिन ये रोड स्टार्ट हुआ है उसके बाद आफ्टर 1979 NEC जो टेकअप किया ये इशू को, उस टाइम को 3.70 लाख इसको सैंक्शन किया गया था, तब भी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड, उसके बाद आफ्टर दैट 1982 NEC अगेन सैंक्शन किया है 6.5 करोड़ रुपीज़, फिर भी ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। बिफोर 2014 अगेन NEC सैंक्शन 50 करोड़ रुपीज़, फिर भी ये कंप्लीट है। आफ्टर लास्ट 2016 to 17 NEC हैव सैंक्शन 167 करोड़ रुपीज़। सो ये जब 2017 में ये 167 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किया गया था, तो इसका प्रोपरेटर था MS गेपुंग PRL जॉइंट वेंचर। तो ये काम को स्टार्ट किया है उन लोगों ने, तो उन लोगों को काम शुरू करके उसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है DRB कंपनी को। तो ये टेन्यूर जो था 2017 से लेके इसका टेन्यूर डेट था कि 2020 मार्च में टेन्यूर ख़त्म हो गया। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि इतना साल से इतना हम लोग को इतना 40 इयर्स तक ये हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लाइफलाइन था, अभी तक ये रोड हम लोग को कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये इतना पैसा जो गवर्नमेंट सैंक्शन किया कहाँ चला गया ये? ये रोड अगर नहीं बनता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, स्पेशली पाके केसंग पीपल्स के लिए। अगर ये रोड बनता है तो सेजूसा डिस्ट्रिक्ट पासो पाके केसंग पीपल को बहुत बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमी के लिए स्कूल हो गया, मेडिकल सप्लाई हो गया और एक्सेट्रा, और बहुत कुछ फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा अगर ये रोड बनता है। और ये रोड ऐसा है कि ये रोड जो अगर ये हम लोग को सेविसा, स्पेशली सेविसा डिस्ट्रिक्ट पासो पीपल को ये रोड का कारण से बहुत तकलीफ़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हेड क्वार्टर है पाके केसंग लेमी डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ में क्या होता है कि अगर हमको कुछ भी पेपर वर्क करना है तो हमको हेड क्वार्टर जाना होता है पाके केसंग में, लेकिन हमको घूम के जाना होता है। सबसे पहले सेजूसा से हमको ईटानगर आना पड़ता है। सेजूसा से ईटानगर है 134 किलोमीटर, हम लोग को 3.5-4 आवर्स लग जाता है यहाँ ईटानगर आने के लिए। और ईटानगर से पाके केसंग है 129 किलोमीटर, 4 से 5 घंटा लग जाता है। तो आप सोचिए हम लोग को जो सेजूसा और डिस्ट्रिक्ट पासो का पीपल को 263 किलोमीटर कुछ भी काम होता है ट्रैवल करना पड़ता है, 7 से 8 घंटा लगता है। अगर ये रोड बनता है 62 किलोमीटर, अगर ये रोड कंप्लीट होता है तो हम लोग को जो सेजूसा डिस्ट्रिक्ट पासो पीपल है, ये लोग को कुछ भी पेपर वर्क हो गया या तो कुछ भी काम हो गया, अगर पाके केसंग जाना होगा, हेड क्वार्टर जाना होगा, तो 62 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा विदिन 1 आवर एंड 1.5 आवर। ये रोड सिर्फ हम लोग के लिए फ़ायदा नहीं है, ओनली फॉर पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट। अगर ये रोड बनता है, ये रोड इस कमिंग भी बेनिफिट इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट को भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ भी फूड सप्लाई आता है या तो कुछ भी नेसेसरी फूड सप्लाई चाहिए या तो मेडिकल हो गया एनीथिंग, तो अगर
कोई भी मेडिकल पेशेंट सीरियस होता है, ईटानगर आता है, उसको कहाँ रेफ़र करता है? गुवाहाटी। अगर गुवाहाटी तो ईटानगर से सेप्पा से ईटानगर आने के लिए किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है उसको 213 किलोमीटर, 6 आवर्स लग जाता है। और फिर से ईटानगर से गुवाहाटी जाने के लिए 336 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, अराउंड 7 to 8 आवर्स लग जाता है गुवाहाटी पहुंचने के लिए। अगर ये रोड बन जाता है तो सेप्पा से सेजूसा आने के लिए 142 किलोमीटर सिर्फ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम लोग 71 किलोमीटर हम लोग का ट्रैवल डिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, फिर से सेजूसा से हमको अगर गुवाहाटी जाना होगा वाया एनएससी रोड होके, सेप्पा से कोई भी अगर ईटानगर गुवाहाटी जाएगा वाया ये एनएससी रोड है, उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ओनली ये 241 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा सेप्पा से लेके सेजूसा तक। तो हम लोग जो रूट पकड़ता है सेप्पा, ईटानगर एंड गुवाहाटी, अगर सेप्पा वाला अगर ये सेजूसा एनएससी रोड से जाता है गुवाहाटी, अगर इमरजेंसी केस है तो हम लोग 97 किलोमीटर टाइम ट्रैवल सेव कर पाएगा। उसके बाद ये आपको कुछ ब्रीफिंग कर देगा, ये जो रिसेंटली ये एमएस गेपुंग एंटरप्राइज एंड डीआरबी के बीच में था। तो ये इशू जो ये आया कहाँ से है? इनिशियली ये एग्रीमेंट साइन किया था 27 सितंबर 2018 में, एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था। वो साइन के बाद वर्क ऑर्डर दिया गया था डीआरबी को, गेपुंग एंटरप्राइज ने 27 दिसंबर 2018 में। तो प्रोसेस काम बड़ा अच्छा से चल रहा था। सडनली 2020 में 19 फरवरी में टर्मिनेट कर दिया गया डीआरबी कंपनी को, सडनली गेपुंग एंटरप्राइज टर्मिनेट कर दिया। इसमें मेरा एक सवाल है डीआरबी ये गेपुंग एंटरप्राइज को, अगर आप टर्मिनेट कर दिया गया है तो डीआरबी कंपनी को आप टर्मिनेट कर दिया, सो आप कंटिन्यू वर्क क्यों नहीं कर रहा था? वो अगर डीआरबी को कंपनी आउट कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट में आप डीआरबी कंपनी को दिया है, तो आप प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर आप क्यों वो काम नहीं कर रहा था? अगर आप काम नहीं करना था तो क्यों सब कॉन्ट्रैक्ट में किसी को नहीं दिया? उसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से है। अगर गेपुंग एंटरप्राइज गेपुंग पीआरएल जॉइंट वेंचर, अगर ये एंटरप्राइज टर्मिनेट कर दिया डीआरबी को, तो कंपनी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्यों डायरेक्ट नहीं किया है कॉन्ट्रैक्टर को कि कंटिन्यू काम करो? अगर काम नहीं करते तो सब कॉन्ट्रैक्टर में किसी को क्यों नहीं डाला गया, या क्यों एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ये काम कंटिन्यू नहीं कर रहा था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एमएलए सर से है। ऑनरेबल ब्यूरम वागे जी से एक सवाल है मेरा। आप ये 12 पक्के केशन का विधायक है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये काम आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, लोकल हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये इशू में आप एक बार भी क्यों बात नहीं किया? पब्लिक को रोड चाहिए, इतना साल से आई थिंक 40 ईयर से ये रोड को रोड बनने के लिए इतना ट्राई कर रहा है, लेकिन आप ड्यूरिंग दिस टाइम एक बार भी स्पीक क्यों नहीं किया इसके बारे में? आप क्यों ट्राई नहीं कर रहा है? आप क्यों सीरियस नहीं है ये इशू में? ये क्योंकि लाइफ लाइन है। और आपका अब आई थिंक ये अब जब इलेक्शन में आपका मुद्दा था कि रोड बनाएगा, रोड आपको चाहिए, आपको पब्लिक को देगा, तो आप अभी तक ये इशू में क्यों नहीं कर रहा है और रोड पब्लिक को क्यों नहीं दे रहा? ओके, लास्ट को टू चीफ इंजीनियर सर, हैज़ ए चीफ इंजीनियर कातुंग वागे जी, नोट हैज़ ए इंजीनियर, चीफ इंजीनियर हैज़ ए इंडिजिनस लोकल ऑफ पक्के केशन। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट, आप एक बार भी पब्लिक प्लेस में आके इसका बारे में इशू में कभी भी बात क्यों नहीं करता है? आप डिपार्टमेंट का आप चीफ इंजीनियर है, हम बॉस है, चाहे तो आपका अंदर ये एक झटका में वो हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये इशू, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये इशू को अभी तक आप लोग डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा और स्टार्ट कर पा रहा? आप जैसे अभी मेंशन किए कि डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर और ये मिनिस्टर को भी आपने कहा, उन लोगों को कभी आपने अप्रोच किया है? हाँ, ये आफ्टर मीटिंग
7 अक्टूबर में हम लोग एक मीटिंग कराया था पब्लिक के साथ। तो यूनिवर्सली पब्लिक हम लोग को हैज़ एक कमेटी हम लोग सेटअप करके फॉर्म करके एमएलए साहब को भी अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा। उसके बाद ये जितना भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, चीफ इंजीनियर, सबको मिलके हम लोग इसका बारे में डिस्कस करेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। उसके बाद ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन इसका निकालने के लिए करेगा बिफोर 25 अक्टूबर। अगर ये सॉल्व हो जाता है, ये काम स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर नहीं होगा तो आप लोग डेमोक्रेटिक? हाँ, अगर हम लोग का ये डिमांड, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब हम लोग ये इसको डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। पब्लिक ऑक्यूपेशन डेमोक्रेटिक अंडर द बैनर ऑफ जॉइंट इंटरिम कमेटी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। सबसे पहले नमस्कार, हम सरा थाना वाइस चेयरमैन जॉइंट इंटर कमेटी का। तो हमें एक अपील करना चाहते हैं जनता से, अगर हम लोग का डिमांड को अगर नहीं मानता है डिपार्टमेंट, 25 अक्टूबर तक अगर ये काम को शुरू नहीं करता है, तो हम लोग एक डेमोक्रेसी मूवमेंट करेगा। तो हम पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता है कि आप सब हमारा साथ दो, हम सब मिलके आगे बढ़ेगा ये काम में। ये मेरा अपील है पब्लिक से।